ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, और पूछी कुछ चीज़ें जाती हैं लेकिन लोग क्योंकि पढ़ के नहीं जाते तो गलत कराते हैं, तो इसलिए मैं आपको फटाफट से इसका ओवरव्यू देता जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 तरह की ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है। एक है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एक है एक्यूट रिजेक्शन, एक है क्रॉनिक रिजेक्शन और एक है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। कौन कौन सी? हाइपर एक्यूट, एक्यूट, क्रॉनिक और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। अब हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जो है इसका दूसरा नाम होता है वाइट ग्राफ्ट रिजेक्शन। होता क्या है बेसिकली कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं। एक तो चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये होती है विद इन मिनट्स, 10 मिनट में ही फर्ज करें कि रिजेक्शन हो जाती है। और इसमें होता क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, जो एंटीजन के खिलाफ, जो डोनर एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट करती हैं और उसकी वजह से अल्टीमेटली थ्रोम्बोसिस होती है। प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज होती हैं जो रिएक्ट करती हैं और अल्टीमेटली थ्रोम्बोसिस करवा देती हैं। अब जब थ्रोम्बोसिस होती है तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है टू द टिश्यू जो आपने किया है ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो अल्टीमेटली ब्लड फ्लो इज स्टॉप्ड टू द ऑर्गन या टिश्यू और इस्कीमिया और नेक्रोसिस हो जाती है। इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है? एक बंदा आया, उसका आपने की ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, विद इन 10 मिनट्स जो है, ठीक है, रिजेक्शन हो गई। तो वो क्यों होगी? वो होगी ड्यू टू प्री फॉर्म्ड या प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज। एक और तरीके से क्वेश्चन आता है कि एक बंदा आया, ट्रांसप्लांट किया आपने, ठीक है, और विद इन मिनट्स ही जो किडनी था, ठीक है, वो ब्लू होना शुरू हो गया। ब्लू होना शुरू हो गया इसका मतलब ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हुई विद इन मिनट्स। विद इन मिनट्स ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब है क्या है? उसको हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हुई है उसकी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अब क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें जो इफेक्ट होगा वो होगा साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होगा, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी थी? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी आएगी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में, ठीक है। आपको मैंने एमसीक्यू भी 2 डिस्कस कर दिए जिस तरह पूछे जाते हैं और मैकेनिज्म भी बता दिया। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका, 1-2 दफ़ा पूछा गया। अब चलते हैं दूसरी तरह की रिजेक्शन पे जो कि है आपकी एक्यूट रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन जो है ये होती है विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स, वीक्स से मंथ्स के बीच में होती है एक्यूट रिजेक्शन। अब एक्यूट रिजेक्शन जो है इंपॉर्टेंट ये है कि ये 2 तरीके से होती है, ठीक है। एक तो होती है ये सेलुलर, ठीक है। सेलुलर जो है वो CD8 पॉजिटिव जो T सेल्स होते हैं ना, ठीक है, वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती जैसे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता था, तो वो वाला सीन होगा, ठीक है। तो टाइप 4 के थ्रू। और दूसरा तरीका इसका होता है ह्यूमोरल। ह्यूमोरल का मतलब है एंटीबॉडी वाला सीन। एंटीबॉडी वाला सीन वही वाला जैसे आपकी थी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, ठीक है। तो उस तरीके से तो इसमें होता ये है अल्टीमेटली कि वेस्कुलाइटिस हो जाता है ऑफ द वेसल्स दैट सप्लाई द ग्राफ्ट, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो है लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन इज प्रेजेंट इन एक्यूट रिजेक्शन। एक आध दफ़ा पूछा गया है। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन और किसी तरह की रिजेक्शन में नहीं है। एक तो चीज़ ये याद रखनी है। अगली चीज़ जो याद रखनी है ना कि ये बेसिकली रिवर्स हो सकती है अगर आप इम्यूनोसप्रेसेंट देते हो। मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया कि वीक्स टू मंथ्स है, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ यही 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है, वीक्स टू मंथ्स, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन।
यही 3 MCQs में पूछी जाती हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्यूट रिजेक्शन। अब चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिजेक्शन की तरफ, जो कि है क्रॉनिक रिजेक्शन। कौन सी है जी? क्रॉनिक। नाम से पता चल रहा है क्रॉनिक है, लंबी है, तो मंथ्स से ईयर्स तक होगी, ठीक है। आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, उसे कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद अगर रिजेक्शन होती है तो वो क्रॉनिक होगी। और इसकी जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है ना, वो ये है कि ये होती है इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल, जैसे कि एक्यूट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख भी लेवल के, ये है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल विद इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है। लेकिन ये इर्रिवर्सिबल है, जो क्रॉनिक है। तो ये जो है ये होती है ड्यू टू CD4 पॉजिटिव टी सेल्स और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स भी होता है। उसमें जो एक्यूट थी उसमें ह्यूमोरल रिस्पॉन्स इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। इसमें ह्यूमोरल भी उतना ही प्रोमिनेंट होता है। तो इसमें अगर वो पूछते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी वाली है, तो आपने कहना जो है वो 4 भी है और 2 भी है, ठीक है। तो 2 और 4 जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी क्रॉनिक में आती है। अगर वो पूछते हैं कि एक आपने ट्रांसप्लांट किया और स्लोली वो रिजेक्ट हो गया, तो स्लोली का लफ्ज़ जो है वो इंडिकेट करेगा कि क्रॉनिक रिजेक्शन की बात हो रही है। एक तो बात ये याद रखनी है, ठीक है। होता है इसमें क्या है कि बेसिकली जो है ना फाइब्रोसिस होती है और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है। इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो छोटी आर्टरीज हैं वो बंद होने लग जाती हैं। और होता क्या है इसमें, एग्जाम्पल्स जो उसने दी हुई हैं, ठीक है, वो आप रख सकते हैं याद, ठीक है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि ये एग्जाम्पल जो है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कौन सी रिजेक्शन है। तो ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस। ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस क्या होता है कि बेसिकली स्मॉल एयरवेज जो है ना लंग के, वो फाइब्रोस होते हैं। फिर हार्ट के अंदर एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। ऐसे ही किडनी के अंदर क्रॉनिक ग्राफ्ट नेफ्रोपैथी होती है। और जो इंपॉर्टेंट है मैं वो अब लिख रहा हूँ, पूछा कभी नहीं गया लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, USMLE बारे में बहुत पूछी जाती थी कि वैनिशिंग बाइल डक्ट सिंड्रोम। वैनिशिंग बाइल डक्ट सिंड्रोम, कि जो बाइल डक्ट है वो वैनिश हो जाती है क्योंकि उसके खिलाफ ह्यूमोरल और साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्रॉनिक में आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि इरिवर्सिबल है, टाइप 4 और टाइप 2 जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, स्लो है और साइटोटॉक्सिक और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है। और ये 4 एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं, पूछी कभी नहीं गई लेकिन इन 4 एग्जाम्पल में से कुछ पूछ सकते हैं। और मंथ से ईयर्स तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये थी आपकी क्रॉनिक रिजेक्शन। अब चलते हैं लास्ट की तरफ, जो कि है बहुत ही मशहूर चीज़, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि ये क्या है, ठीक है, और वो सिर्फ रट्टे की बेस पे MCQs ठीक करके आ रहे होते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। जो ग्राफ्ट के T सेल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं अगेंस्ट द सेल्स ऑफ होस्ट, ठीक है। ग्राफ्ट के जो T सेल्स हैं वो एक्ट करती हैं अगेंस्ट द सेल्स ऑफ होस्ट। तो ये फिर T सेल्स का रिस्पॉन्स है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी होगी? टाइप 4। बार बार पूछा जाता है, याद रखना है। एक तो चीज़ ये हो गई। अब होता क्या है इसमें कि ये बेसिकली अफेक्ट कर रहा होता है डिफरेंट सिस्टम्स को, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम्स में जो इसकी बज़वर्ड्स है ना, जिसकी बेस पे आपने सिनेरियो पिक कर लेना है, वो है, इसके नाम से याद रखना है। नाम मैंने आपको क्या बताया अभी? ग्राफ्ट
वर्सेस होस्ट डिजीज है ना, ठीक है। तो वी को आपने समझना है आर, क्या समझना है आर, आर से आप याद रखेंगे रैश, एच से आप याद रखेंगे हिपेटोमेगैली और जॉन्डिस, और डी से आप याद रखेंगे डायरिया। मतलब कि अगर एक इंसान को कोई चीज़ ट्रांसप्लांट की है या इवन ब्लड ट्रांसफ्यूज़ की है, ठीक है, तो उसके 10 दिनों के अंदर या 10 दिन बाद या किसी भी टाइम पे, ठीक है, उसके रैश डेवलप होने लग गई, हिपेटोमेगैली होगी, जॉन्डिस हो गया और डायरिया हो गया, ठीक है। तो ये समझना है आपने कि उसको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ है, और वो होती क्यों है, क्योंकि टी सेल्स काम करते हैं ग्राफ्ट के अगेंस्ट द होस्ट, और वो सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी है, टाइप 4। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। कौन कौन सी, टी सेल्स ने काम किया, रैश, हिपेटोमेगैली और डायरिया। इजी है, मुश्किल नहीं है। जहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी तो आपने आंखें बंद करके ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ लगा देना है। ये वाली चीज़ें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगली बात, जो कुछ जनरल बातें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ के बारे में ही, एक तो ये आपने याद रखना है कि वैसे कॉमनली जो लिवर ट्रांसप्लांट है ना, उसमें जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होती है ना, ठीक है, वो होती है जी CMV। एक तो चीज़ आपने ये रट लेनी है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए आप देते हो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, बार बार पूछा गया। लिवर ट्रांसप्लांट में मोस्ट कॉमन CMV, देते हो आप ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो ये था सारा आपका ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वाला टॉपिक। अब चलते हैं इसके MCQs की तरफ। देखिए, विद इन मिनट्स आ रहा है तो हाइपर एक्यूट करना है, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ हैं। वीक्स टू मंथ्स में आ रहा है तो एक्यूट रिजेक्शन होगी, मंथ्स टू ईयर्स में आ रहा है तो क्रॉनिक रिजेक्शन होगी, ठीक है। और फिर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में इसमें आपने फोकस करना है रैश, जॉन्डिस, डायरिया और हिपेटोस्प्लीनोमेगैली पे, ठीक है। इसमें टाइम पे फोकस नहीं करना, क्योंकि टाइम वेरी कर सकता है। हो सकता है 10 दिनों में हो जाए, हो सकता है 20 दिनों में हो जाए, हो सकता है सालों में हो जाए, हो सकता है 10-15 मिनट में ही हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये दो बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि रिलेटिव से अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो तो 90% ऑफ टाइम वो सक्सेसफुल होता है। एक दो दफ़ा ये पूछा गया है। और बेस्ट ट्रांसप्लांट जो है वो ट्विन से होता है। राबिया अली में मल्टीपल MCQs हैं ट्विन वाले, ठीक है। तो ये आपने मिस नहीं करना, ये रट लें से कि बेस्ट ट्रांसप्लांट जो है वो ट्विन का होता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का इन डिटेल। जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो इस स्लाइड में ही है ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो जो चीज़ मैंने मार्क की हुई है, इसमें येलो से और रेड से मार्क की हुई है, इसमें मैंने पर्पल से टिक की हुई है, इसमें मैंने ब्लू से टिक की हुई है, और इसमें मैंने रेड से और ब्लू से टिक की हुई है, ठीक है।